हेलो एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपका नीड आपके अकॉर्डिंग नहीं गया। अगर ऐसा है प्लीज़ जस्ट लिसन टू मी। मुझे लिटरली पता है कि अभी आपका मेंटल स्टेटस क्या है, क्योंकि ब्रो ये मेरे साथ हो चुका है। मुझे पता है अभी एकदम लग रहा होता है कि दुनिया ख़त्म है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग कि हो ही नहीं रहा है। हर बार एक ही चीज़, हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है मेरे साथ। अलग ही दिमाग में थॉट आने लगता है, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट बढ़ जाता है कि मैं लाइफ में कुछ करने लायक हूँ भी कि नहीं, मेरे से कुछ होगा भी कि नहीं, मैं किसी चीज़ के लिए कैपेबल हूँ कि नहीं। मतलब ऐसा लगता है ना कि पता नहीं लाइफ कहाँ स्टक हो गया है, ऐसा है जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। लिटरली बहुत गंदा सिचुएशन होता है, बहुत गंदा मेंटल स्टेटस होता है, एकदम ही वियर्ड फीलिंग है। ये वही समझ सकता है ना जो इसको फेस किया हो, जिसके साथ हुआ है। और इस ईयर मेरी बहुत सारी फ्रेंड लोग ने नीट दिया था, सबसे मेरी बात हुई है, इसलिए मुझे पता है कि सबकी हालत क्या है। देखो, इतना तुमको गंदा ये सब इसलिए फील हो रहा है ना क्योंकि भाई तुमने पढ़ाई करी थी। क्योंकि जब तुम नहीं पढ़ते हो ना तो तुम जो भी मार्क्स आता है तुम्हारा ना दिमाग ऐसे रहते भाई जब हम पढ़ेंगे मेरा आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो इतना आया, पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, तब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब तुम पढ़ो, तुम पढ़ो नहीं, तुम गधों की तरह, कुत्तों की तरह पढ़ो, थक गए हो फिर भी पढ़ो, तबीयत खराब है फिर भी पढ़ो, तब मतलब सर दर्द हो रहा है फिर भी पढ़ो, कुछ नहीं, पूरे एक साल तक एक सिंगल रूटीन फॉलो करते रहो, पढ़ रहे खा रहे सो रहे हैं, पढ़ रहे खा रहे सो रहे, टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पता नहीं उसके बाद ऐसा पेपर जाए, रिजल्ट ऐसा आए, क्यों नहीं दिमाग खराब होगा बताओ तो तुम। सिंपल बात है यार, जब हम लोग किसी एग्ज़ाम के लिए पूरे साल पढ़ रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और उसके बाद उसका रिजल्ट ऐसा गंदा हो, एकदम जेन्युइन है तुम्हारा थॉट, एकदम जेन्युइन है। मेरे साथ भी हुआ है, सेम थॉट मेरे को भी आया है, बट लिटरली ट्रस्ट मी, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, जितना हम लोग एफर्ट किए हो वैसा रिजल्ट नहीं आता है। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, समझे। देखो, मुझे नहीं पता है लाइफ कभी कभी इतना अनफेयर क्यों हो जाता है, मुझे लिटरली नहीं पता है भगवान ये सब क्यों करते हैं। लाइक इतना परीक्षा, इतना पेशेंस टेस्ट हर बार, कब तक देगा भाई कोई। मुझे नहीं पता है ये सब चीज़ें, लिटरली मुझे नहीं पता, मेरे पास खुद इन सब के आंसर नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि ये एंड नहीं है, ये बस एक फेज़ है लाइफ का जो निकल जाएगा। लिटरली मेरी बात मानो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होने जा रहा है तुम्हारे साथ। और प्लीज़ मेरा ना, मैं कुछ दो तीन चीज़ें तुम्हें सजेस्ट करना चाहती हूँ अभी, प्लीज़ कटफ वटफ मत देखो, ये सबसे कुछ नहीं होता है। एट द एंड वो रिजल्ट पे कितना तुम्हारा रैंक है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा तुम्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं। 10 लोग आके बोलते रहते हैं ये कटफ वो कटफ, रियली डजेंट मैटर। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को देख देख के खुद को और ऐसे इनपुट मत दो, थोड़ा सा ये नीट 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 वाले से ना थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। 4 दिन 5 दिन एक हफ्ते जितना तुमको लगता है तुम रिक्वायर्ड है उतना ब्रेक लो, रोना चाहते हो जी भर के रो लो, जो चिल्लाना है चीखना है जो मन है वो कर लो, ये इमोशन को प्लीज़ बाहर निकालो, अपने अंदर होल्ड मत करो, क्योंकि बहुत गंदा है। जितना अपने अंदर रखोगे ना उतना ही तुम खोदते जाओगे, और सब कुछ से दूर होते जाओगे। नहीं नहीं समझ पा रहे हो, मतलब नहीं समझ में आता क्या चल रहा है क्या नहीं, प्लीज़ इसको बाहर निकाल दो। मेरी एक बात सुनो, पेरेंट्स अभी बोलते रहते होंगे बहुत के, ऐसे रहते हैं कि भाई एक दो क्वेश्चन और सही कर लेते, 3 4 क्वेश्चन और सही हो जाता तो अभी हो जाता ना, हम लोग भी रिलैक्स रहते। तुम मतलब मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बट मैं बता रही हूँ, तुम्हें उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें, तुम्हारे लिए उनको बुरा लग रहा होता है, लेकिन पता नहीं उनको क्या समझ में आ रहा होता है कि मतलब हम लोग जानबूझ के चाहते हैं कि हमारा 4 क्वेश्चन गलत हो जाए, हम एक बार और प्रिपेयर करें,
लाइक हमारा मन नहीं करता कि हम जल्दी से हम भी इसको ख़त्म करें, कॉलेज जाएं, कॉलेज लाइफ जिए। हम मतलब जानबूझ के ऐसे थोड़ी होता है कि हम हर ईयर सेम 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 प्रिपरेशन करते रहे, टेस्ट देते रहे, नीट देते रहे। हमारा हमको अच्छा लगता है वो सेंटर पे जाके 3 घंटे नीट देना और हर साल एक सेम रूटीन फॉलो करना। नहीं ना। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं। बट देखो, जो प्रिपरेशन किया है ना उसको पता होता है कि भाई क्या क्या हालत हो जाती है प्रिपरेशन करते करते। प्लीज़ किसी को मत सुनो, कोई ज़रूरत नहीं है बेवजह इतना ज़्यादा इनपुट लेने का, इसका सुन ले उसका सुन ले, सबका कॉल उल सब प्लीज़ अवॉइड करो, कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग का दिमाग, सब लोग सिर्फ दिमाग ख़राब करते रहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, ओ जा तनका से गड़बड़ा गया, ओ हो अच्छा कोनो बात नहीं। सब सब बकवास है, ये सब सुनने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं रहता, हमारा दिमाग भी ऐसा नहीं रहता कि हम ये सब सुने। 4-5 दिन का रेस्ट लो और प्लीज़ इस जर्नी को क्लोजर दो। जो भी हुआ जैसा हुआ, नो मैटर अभी पता नहीं क्या होगा इसका रिजल्ट, प्लीज़ फिर भी इसको क्लोजर दो। ठीक है, 4-5 दिन रेस्ट लो। जो भी तुमको लगता है कि तुम लाइक जो भी तुम पोस्ट नीट सोचे थे करने का, मुझे पता है मन नहीं करेगा क्योंकि वो हम सोचते हैं हमारा पेपर अच्छा जाएगा, फिर हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। एटलीस्ट कुछ राइटिंग जो तुम ऐसा लगता है जो काम तुम बहुत दिनों से छोड़े हो, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, पोएम्स लिखना, खुद अपनी जर्नी पे कुछ लिख दो। कुछ नहीं समझ आया तो पूरे इतने 1 साल के एक्सपीरियंस तुम क्या किए, अपने अप्स एंड डाउन सब कुछ, अच्छा मोमेंट, कुछ सारा गंदा मोमेंट, जब भी जो ऐसे तुम उसको प्लीज़ लिखो। नहीं तो पेंटिंग करना है, जो भी पोएम लिखना है, कुछ भी करो, उस जर्नी को क्लोजअप दो। बहुत ज़रूरत है क्योंकि तुम ना पूरे साल पुराना बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमेशा तुमको गिल्ट रहेगा। इसको तुम लाइक कुछ करो, इसको क्लोजर दो, तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ ना ये क्योंकि क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक 24 वाले टाइम पे भी मैं विद इन अ मंथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने। एंड मैं रोई वोई नहीं थी उस टाइम पे यार, लिटरली। बट जब मतलब मेरा जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड मुझे एकदम अच्छे से याद है, मैं पहली बार ऑर्गेनिक का बुक खोली थी एंड मैं जो रोई थी, मैं इतना रोई हूँ उस टाइम पे, इतना रोई हूँ, मैं रोते रोते लिटरली सो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने फिर से फ्रेश रीस्टार्ट किया था। लाइक मैंने क्लोज़र दिया बट काफ़ी लेट। तो तुम जितना डिले करोगे ना तुम उतना ही पीछे जाते जाओगे। इट्स बेटर कि तुम जितना जल्दी इनसे डील कर लो और फिर नया फ्रेश रीस्टार्ट कर पाओ, क्योंकि उसके बाद ही ये पॉसिबल है। इसलिए मैं अभी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कुछ दिन आराम करो, खुद को टाइम दो, इस जर्नी का द एंड करो एंड फिर तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है।